के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। मसीह खुदा मज़ीज़ मोमिनीन, आज हम साल के दौरान 13वें इतवार के मंगल की इबादत में शरीक हैं। आज की पहली तिलावत तकवीन की किताब में से ली गई है, जिसमें हम सुनते हैं कि खुदा अपने बंदे लूत को अपने फरिश्तों के ज़रिए से बचाता है और सदूम और अमूरा पर अपना गज़ब नाजिल करता है। आज के इंजीली इक़्तिबास में तस्कीने तूफ़ान का जिक्र मिलता है कि मसीह खुदावन हवाओं और झील के पानियों को डांटता है, जिसकी वजह से तूफ़ान थम जाता और हर तरफ अमन हो जाता है। आज की इस सवाल में हम दुआ मांगेंगे बेटे अरशद अनायत के लिए। खुदा उसके कारोबार को बरकत दे, कामयाबी अता करे, तमाम रुकावटों को दूर करे, अच्छी सेहत अता करे कि वालिद अनायत मसीह की रूह के लिए खुदा उनकी रूह को अब्दी आराम अता करें। दुआ भी करेंगे रोजलिन के ख़ानदान की शुक्रगुजारी के लिए, शरून जोसेफ के लिए, ज़ारा जोसेफ के लिए, आर्थर जोसेफ के लिए खुदावंद ख़ानदान को बरकत दे। बेटी जिया के लिए खुदावंद अच्छा फ्यूचर अता करे, कामयाबी बख्शे। बल्कि ईश्वरमैन के ख़ानदान के लिए, बैथनी और जोशुआ के लिए खुदावंद बरकत और सलामती अता करे और तमाम दुआओं को सुने। दुआ भी करते हैं विक्टर भट्टी के ख़ानदान की शुक्रगुजारी के लिए, खुदावंद ख़ानदान को बरकत सलामती सेहत अता करें। दुआ करेंगे ताहरा और पैर के लिए कि खुदावंद औलाद की बरकत अता करें, ख़ानदानी ज़िंदगी को बरकत सलामती बख्शें। सुंदस के लिए खुदावंद कारोबार को बरकत दें और अच्छे रिश्ते के लिए, पैर के लिए खुदावंद पुराने मुल्क जाने में मदद करें, तमाम रुकावटों को दूर करें। इसी ज़मीन के लिए खुदावंद ख़ानदान को खुशहाली अता करें। कौमुल नबीद के लिए खुदावंद सेहत तंदुरुस्ती अता करें। सनामीन के लिए खुदावंद तमाम परेशानियों को दूर करें। अनम इश्तिया के लिए खुदावंद अच्छा रिश्ता अता करें। अनम के लिए खुदा गुर्दे की दर्द से रिहाई अता करें। दुआ करेंगे बेटी शबनम के लिए खुदावंद अच्छा रिश्ता अता करें। शफाक बशीर के लिए खुदा पुराने मुल्क जाने में वीज़ा अता करें। शाज़िया जुबैद के लिए खुदावंद औलाद की बरकत अता करें। अमजद के लिए खुदावंद रेलवे की नौकरी पर बहाल करे। गोशी के लिए खुदावंद पाँव के दर्द से मुकम्मल शफा अता करें। वहीद अशरफ के लिए खुदावंद इटली का वीज़ा अता करें। यशब रफ़ीक के लिए खुदावंद पुराने मुल्क जाने में मदद करे, तमाम रुकावटों को दूर करें। दलावर किरण के लिए खुदावंद औलाद की बरकत अता करे। बिलावल के लिए खुदा नशे से रिहाई अता करें। किरण के लिए खुदावंद शफा अता करे। समीर के लिए खुदावंद नौकरी पर बहाल करें। माला काजी के लिए खुदावंद जच्चा बच्चा की हिफाजत करे, ज़िंदगी सलामती सेहत अता करें। ज़ीशान के लिए दुआ करते उसके अहलिया के लिए खुदावंद ख़ानदानी ज़िंदगी को बरकत दें और खुदावंद ने वीज़ा अता करे, तमाम रुकावटों को दूर करे, औलाद की बरकत अता करें। शराज के लिए खुदावंद इन्हें हमेशा अपनी पनाह में रखें और इन्हें कामयाबी अता करे और खुदा उनकी मदद करे ताकि इन्हें अम्बेसी से कॉल आ जाए और खुदावंद तमाम रुकावटों को दूर करें। शमाउन के लिए कि खुदावंद पुराने मुल्क में जाने में मदद करें। शमाउन आरफ के लिए खुदावंद अपना घर अता करें। फ़राइम के लिए खुदावंद तमाम बीमारियों से राहत अता करे। अल्लाह रखी के लिए खुदावंद ख़ानदान को बरकत बख्शे। आसफ के लिए खुदावंद शफा अता करे। अमूर के लिए खुदावंद नशे की बीमारी से निजात अता करें। शारून के लिए खुदावंद अकल दे ताकि वह अपने दिल लगा कर पढ़ाई कर सके। मून के लिए खुदावंद अच्छी सी नौकरी अता करे। रखील के लिए खुदावंद शफा अता करे। बाग इमरान के खुदावंद सारी परेशानियों को दूर करे और मुकम्मल शफा अता करें। दुआ करेंगे नौफल इम्तियाज़ के लिए खुदावंद इंटर में कामयाबी अता करें। फिर एजाज़ के लिए खुदावंद कारोबार को बरकत दे। शमा काला के लिए खुदा गुर्दों की बीमारी से शफा अता करें। काला मसीह के लिए खुदावंद शुक्रगुजारी को कबूल करें। ना रहमत के लिए खुदावंद मरहुमा के को अब्दी आराम अता करें। ना शकील के लिए खुदावंद से तंदुरुस्ती अता करें। कलीम हयात के लिए खुदावंद अब्दी आराम अता फरमाए। तानिया नासिर के लिए खुदावंद औलाद की बरकत अता करे। यकूब के लिए खुदावंद हिफाजत करे और माँ की ताबेदार रहे। बोला मसीह के लिए तरानी के लिए खुदावंद तमाम परेशानियों को दूर करें। अरफान और सारा के लिए खुदावंद खुशहाली अता करे। नासिर के लिए खुदावंद नशे से रिहाई अता करें। कर्ज़े की लानत से निजात बख्शे। आरफ के लिए खुदावंद बुरनल मकचाने में मदद करे। बाग बीबी के लिए खुदा कर्ज़े से रिहाई अता करें। ना एजाज़ के लिए खुदा बुरनल मकचाने में मदद करें। सुमैरा के लिए, दानियल के लिए खुदावंद सलामती अता करे। ब्रायन के लिए खुदावंद शफा अता करें।
नाम पॉल के लिए खुदावंद उनकी तमाम परेशानियों को दूर करे, रिश्ते की रुकावटों को दूर करे। नदीम के लिए खुदावंद उनकी हिफाजत करे, तमाम दुआओं को सुने। शबनम के लिए खुदावंद जोड़ों की तकलीफ से शफा अता करे। ज़िशान के लिए खुदावंद एग्ज़ाम में कामयाबी अता करें। मुक़द्दस के लिए एंथनी के लिए खुदावंद एग्ज़ाम में कामयाबी अता करे। साइम फैसल के लिए खुदावंद पेट की बीमारियाँ दूर करें। मान फैसल के लिए, दाइम फैसल के खुदा अकल दराई फ़हम अता करे। फैसल विल्सन के लिए खुदावंद शफा अता करे। रुखसाना फैसल के लिए खुदावंद अपनी बरकत अता करे। खुरम समरीन के लिए खुदावंद घर की बरकत अता करे। नवीद खोखर के लिए खुदावंद के इसमें कामयाबी अता करे और तमाम रुकावटों को दूर करें। के लिए खुदा मुकम्मल शफा अता करे, तमाम परेशानियों को दूर करें। मारी आकाश के लिए खुदा औलाद की बरकत अता करें। नरगस के लिए खुदा टांग के दर को दूर करें। सावन गिल के लिए खुदा वकास गिल के लिए खुदावंद कारोबार को बरकत दें। अनम के लिए, नौरीन के लिए खुदावंद अच्छे रिश्ते अता करे। किरण की के लिए खुदावंद बेटी की बरकत अता करें। आशी के लिए खुदावंद औलाद की बरकत अता करें। शी रोहेल के लिए, बाबर महविश के लिए खुदा माल्टा का वीज़ा अता करें। जोसफिन के लिए खुदावंद अपना घर अता करे। रिकी के लिए खुदावंद नशे से रिहाई अता करें। कमर के लिए खुदावंद नशे से रिहाई अता करे। जुनैद के लिए खुदा रखचाने में मदद करें। रूबी के लिए खुदावंद से तंदरुस्ती अता करे। अदनान के लिए खुदावंद नशे से रिहाई अता करे। मैका के लिए खुदावंद अच्छा रिश्ता अता करें। रज़िया ईमान के लिए खुदा बेटे की बरकत अता करें। शुमाइला कामरान को बेटे की बरकत अता करें। आसफ के लिए खुदावंद घर की सारी परेशानियों को दूर करें। मरहूमीन के लिए, अमिता बेबी के लिए, साफर मसीह के लिए, विलियम मसीह के लिए, पत्र मसीह के लिए खुदावंद की रूह को अब्दी आराम अता करें। बाबू बशीर आलम मरहूम के लिए खुदावंद की रूह को अब्दी आराम अता करें। अकरम असलम के लिए खुदावंद सरकारी नौकरी अदा करें। अकरम रज़िया के लिए खुदावंद तमाम परेशानियों को दूर करें और ज़िंदगी से तंदुरुस्ती बख्शें। क्रिस्टीना वकास के लिए खुदावंद शफा अता करें। रियाज के लिए खुदावंद रिश्ते में मदद करें, तमाम रुकावटों को दूर करें। इरफान के लिए खुदावंद कारोबार को बरकत दे। अलीशा के लिए खुदावंद ज़िंदगी से तंदुरुस्ती अता करे। रज़िया बीबी के लिए खुदावंद शफा अता करे। अलमास के लिए खुदावंद ज़िंदगी से तंदुरुस्ती अता करे, तमाम परेशानियों को दूर करें। अदनान के लिए, आमर के लिए खुदावंद के कारोबार को बरकत दें। दुआ करते हैं जोज़फ मसीह के लिए खुदावंद कारोबार को बरकत दे। मार्गरेट के लिए, रोया जोज़फ के लिए खुदावंद सच्चा बच्चा को सलामती अता करे। आर्य के लिए खुदावंद तालीम में मदद करें। समान सलीम के लिए खुदावंद औलाद की बरकत अता करे। शफ़ी के लिए खुदावंद अच्छा रिश्ता अता करें। सुलेमान हफीज़ के लिए खुदावंद मदद करे ताकि इटली का वीज़ा मिल सके। इसमिना शहजाद के लिए खुदावंद दिमाग की सारी परेशानी को दूर करें, मुकम्मल शफा अता करें। बिना करामत के लिए खुदावंद अच्छा रोज़गार अता करें। आसफ के लिए खुदावंद तमाम परेशानियों को दूर करें। नासर जवेद के लिए खुदावंद की मदद करें ताकि पुराना घर बेच कर नया घर खरीद सके। कामरा नासर के लिए खुदावंद कारोबार को बरकत दें। निशा और सऊद के लिए खुदावंद ख़ानदानी ज़िंदगी को बरकत दे, शुक्रगुजारी को कबूल करें। नहमिया एंथनी के लिए खुदावंद शफा अता करे। मलाइका के लिए खुदावंद खुशहाली अता करें। गिरफन भट्टी के लिए खुदावंद से तंदुरुस्ती अता करे और वीज़ा अता करें। नूरीन मानी के लिए खुदावंद औलाद की बरकत अता करें। ईमान आसफ के लिए, एलन परवेज़ के लिए खुदावंद लखचान में मदद करें। शाह दिलावर के लिए खुदावंद शफा अता करें। यूसुफ यकूब के लिए, हमायूं के लिए खुदावंद खुशहाली अता करें। आमर भट्टी के लिए, आमर लियाज के लिए खुदावंद कारोबार को बरकत दे और मुबारस के लिए खुदा मुकम्मल शफा अता करें। अशरफ यूसुफ के लिए खुदावंद इन्हें मुकम्मल शफा अता करें। आशियों में है खुदावंद गुर्दों की सारी बीमारी को दूर करें। सुलेमान शेख के लिए खुदावंद शफा अता करें। मरियम के लिए खुदावंद शफा अता करे, ज़िंदगी से तंदुरुस्ती बख्शें। मोहम्मद बिलाल के लिए खुदावंद इनकी मदद करे, वीज़ा अता करें। इकरा के लिए खुदावंद की तमाम परेशानियों को दूर करें। सहर लिशर के लिए खुदावंद गुर्दे की पथरी को दूर करें, मुकम्मल शफा अता करें। सुमारा दाऊद के लिए खुदावंद औलाद की बरकत अता करें। परवेज़ के लिए खुदावंद शफा अता करें। फ्रांस के लिए खुदावंद अकल दनाई फ़हम अता करें। रेहाना के लिए खुदावंद शफा अता करें। अबी सलूम के लिए खुदावंद कारोबार को बरकत दे। जमलियल के लिए खुदावंद पढ़ाई में मदद करें। सन के लिए खुदावंद वीज़ा अता करें, तमाम रुकावटों को दूर करें। जीनत के लिए खुदावंद, आनिया अब्राम के लिए जिसकी आज चौथी सालगिरह है, खुदावंद ज़िंदगी से तंदुरुस्ती अता करें, उम्र की दराज़ी अता करें। बाबू शमसून पॉल के लिए खुदावंद ख़ानदान को बरकत दें और ख़ानदानी शुक्रगुजारी को कबूल करें। दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने बड़े ईमान के साथ दुआ के लिए कहा है। खुदावंद उन सब की दुआओं को सुने और जो लोग आज ऑनलाइन पाक मस में हमारे साथ हैं, खुदावंद उन सब की दुआओं को सुने और कामयाब बख्शे। यासर के लिए खुदावंद ख़ानदान को बरकत दे। साहल के लिए दुआ करते हैं। इमरान इकबाल के लिए खुदावंद एग्ज़ाम में मदद करें। इरफान के लिए दुआ करते हैं। सिदरा के लिए, महविश के लिए खुदावंद इनकी हिफाजत करे। कायनात के लिए, यूसुफ गिल के लिए खुदावंद इन सब की दुआओं को सुने।
आए आज की इस बात में शामिल होने से पहले अपने गुनाहगार होने का इकरार करें कि अल्लाह राजी तो राज की पाक रस्में अदा कर सकें। मैं कादिर मुतल्लिक खुदा इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा का साफरिश तो मुकद्दस हूँ और आप सबसे भी इल्तमास करता हूँ कि हमारे खुदा से मेरे कादिर मुतल्लिक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ मांगे। ऐ मेहरबान खुदा, तो चाहता है कि हम फजल पाकर नूर के फरजंद बने, अता करके खता और गलती हम पर गालब न आए, बल्कि हम हमेशा आपकी महक से नुमाया रहें। मसीह हमारे खुदामंद के वसीला से जो तेरे साद और कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। खुदावंद ने सदूम और अमूरा पर गंधक और आग बरसाई। हमारे लिए आज की पहली तिलावत तकवीन की किताब उसका 19वां बाब 15वीं से 29वीं आयत। जब सुबह हुई, फरिश्तों ने लूत से ताकीद करके कहा, उठ, अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले। ऐसा न हो कि जो भी इस शहर के कसूर के बाइस हलाक हो जाएं। और जब वो देर कर रहा था, उन्होंने उसका और उसकी बीवी का और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावन उस पर मेहरबान हुआ और उसको निकाल कर शहर के बाहर कर दिया। जब उसको निकाल कर शहर से बाहर पहुंचा दिया तो उससे कहा, अपनी जान बचा, पीछे मत देख और इस सारे मैदान में कहीं मत ठहर। पहाड़ों पर अपने आप को बचा, ता ना हो कि तू भी हलाक हो जाए। और लूत ने उनसे कहा, नहीं ए मेरे आका, क्योंकि तूने अपने खादिम पर करम की नज़र की और मुझ पर ऐसा बड़ा एहसान किया कि मेरी जान बचाई। मैं अब भागकर पहाड़ की तरफ नहीं जा सकता, ता ना हो कि मुझ पर कोई मुसीबत आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, ये शहर करीब है जिसमें मैं भागकर जा सकता हूं। वो तो छोटा ही है, मुझे उसमें बचने दे। वो तो छोटा ही है, सो मेरी जान बच जाएगी। और उसने उसे कहा कि देख, इस बात में भी मैंने तेरी अर्ज कबूल की कि इस शहर में जिसके वास्ते तूने कहा गारत ना करूँगा, जल्दी कर और वहाँ बच जा, क्योंकि जब तक तुम उसमें ना पहुँचे मैं कुछ नहीं कर सकता। इस वास्ते उस शहर का नाम सोहर रखा गया। और जब सूरज ज़मीन पर तलू हुआ, लूत सोर में दाखिल हुआ और खुदावन ने सदूम और अमूरा पर खुदावंद की तरफ से गंधक और आग आसमान से बरसाई। और उसने उन शहरों को और सारे कुर्बो जवार को और उन शहरों के सब रहने वालों को और सब कुछ जो ज़मीन से उगता है नेस्त किया। और उसकी बीवी ने अपने पीछे फिर के देखा तो वो नमक का सतून बन गई। और इब्राहिम फजर को सवेरे उठा और उस जगह से जहाँ वो खुदावंद के हजूर खड़ा था, उसने सदूम और अमूरा और उस तमाम ज़मीन के मैदान की तरफ नज़र की और देखा कि ज़मीन पर से धुआं भट्टी के धुएं सा उठ रहा है। और जब खुदा ने उस मैदान के शहरों को नेस्त किया तो खुदा ने इब्राहिम को याद करके लूत को उन शहरों की गारत से बचाया जहाँ वो रहता था। पाक लाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।
करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक। एक दिन जब यीशु कश्ती पर चढ़ा, उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए। देखो, झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। तब उन्होंने उसके पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद बचा, हम हलाक होते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कामित का तुम क्यों डरते हो? तब उसने उठकर हवाओं और झील को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवाएं और झील भी इसके मानते। पाक इंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, साल के दौरान 13वें इतवार और आज मंगल की इबादत में शामिल हैं, ताकि खुदावंद खुदा से बरकत और फ़ज़ाइल हासिल कर सकें, ज़िंदा पाक कलाम से रहनुमाई हासिल कर सकें, सुके पाक बदन को हासिल करके कुव्वत पा सकें। आज की खूबसूरत तिलावतें जो हमारे ईमान को मजबूत करती हैं। खुदा अपने लोगों पर मेहरबान होता है, उन पर जो वफादार हैं। खुदा उन पर मेहरबान है जो खुदा के साथ वफादार हैं, जो खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं और जिनकी खुशी खुदा की वफादारी में है। खुदा उन्हें मुसीबतों से भी निकालता है, खुदा उन्हें बचाता है। चाहे कैसी भी मुसीबत, बीमारी, परेशानी हो, जिनका भरोसा तवक्कल खुदा पर होता है, खुदा उनकी खुद हिफाजत करता है। आज की पहली तिलावत में सदूम और मूरा बहुत बड़े शहर थे, अमीर लोग रहते थे, दौलतमंद, और वहां पर बदी बहुत बढ़ गई। खुदा ने उनको हलाक किया, मगर लूत को महफूज रखा। कुछ दिन पहले हमने सुना कि लूत और इब्राहिम के जो चरवाहे थे उनमें झगड़ा हुआ और दोनों भाइयों ने यह फैसला किया कि हम अमन से रहेंगे, हमें दुनिया की चीज़ों से लालच नहीं है। दोनों बहुत दौलतमंद थे, बहुत अमीर थे, मगर उन्होंने रिश्तों की अहमियत दी। दोनों भाइयों ने, लूत जो था वो इब्राहिम का भतीजा था, और दोनों ने रिश्तों को कदर दी, रिश्तों का एहतराम किया, और उन्होंने कहा कि जो जगह तू लेना चाहता है एक दूसरे से वो तू ले ले। लालच नहीं है कि ये अच्छी जगह मुझे मिल जाए, ये बेहतर जगह मुझे मिल जाए, ये हिस्सा अच्छा जो है मुझे मिल जाए,
क्योंकि उन्हें दुनिया की चीज़ों से लालच नहीं था। दौलत बहुत थी, अमीर थे, मगर वो रिश्तों की कदर करते हैं, प्यार करते हैं और खुदा के साथ वफादार हैं। खुदा ने हमेशा उनकी मदद की। और आज देखते हैं कि खुदा इस शहर में जो लूत रहता है सबको हलाक कर दिया, मगर लूत के खानदान को महफूज रखा। खुदा लूत के खानदान के पास आकर कहता है, खुदा ने तुम पर रहम की निगाह की है, करम की निगाह की है, खुदा मेहरबान हुआ है, खुदा तुझे बचाना चाहता है, खुदा तेरी मदद करना चाहता है, तो जल्दी से शहर से निकल जा, अपनी बीवी को, अपनी दोनों बेटियों को लेकर यहां से निकल जा, क्योंकि खुदा इन शहरों को हलाक करने को है। और खुदा नहीं चाहता कि तू भी इनके साथ हलाक हो, क्योंकि तू खुदा के साथ वफादार रहा है और खुदा तुम पर मेहरबान हुआ है। खुदा ने उस खानदान पर मेहरबानी की। खुदा का फरिश्ता उस खानदान को जल्दी से और पीछे नहीं देखना, खुदा उनकी मदद करता है। खुद खुदा चाहता है कि महफूज रहें, क्योंकि ये वफादार हैं, वफादार हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगियों में खुदा की मर्जी को पूरा किया है। खुदावंद खुदा की मर्जी को पूरा करते रहे, वफादार रहे, भरोसा खुदा पर है, दुनिया की चीजों पर नहीं, लालच पर नहीं, रिश्तों की कदर करने वाले और खुदा की मर्जी को पूरा करने वाले और खुदा के साथ चलने वाले। खुदा हमेशा उनकी हिफाजत करता है। खुदा ने लूत के खानदान को बचाया, उनकी मदद की और उन पर मेहरबान हुआ। इस तरह हम भी जब खुदा के साथ चलते हैं, खुदा के साथ वफादार होते हैं, खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, खुदा हमें और हमारे घरानों को बरकत देता है। इस घर में रहने वाले हर फर्द को बरकत मिलती है। लूत जो खुदा के साथ चलता था, खुदा ने उसके सारे खानदान की मदद की, उसकी बीवी को बचाना चाहता, उसकी बेटियों को। जिस खानदान में वफादारी होती है, खुदा उस सारे खानदान को बरकत देता है, सारे खानदान की मदद करता है और खुदा उनकी दुआओं को सुनता है। खुदा के साथ वफादारी बहुत बड़ी बरकत मिलती है, कामयाबी मिलती है। खुदा ने सबको हलाक कर दिया, क्योंकि बदी बहुत ज्यादा बढ़ गई, गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ गया, खुदा से दूर हो गए, खुदा को भूल गए। ऐसे इलाके में जहां पर सारे ही खुदा से दूर हैं, मगर एक खानदान ने खुदा को नहीं छोड़ा, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब सारे ही ऐसे हैं तो हम भी ऐसे ही बन जाएं। उसने कहा जो कोई करता है करे, मगर हम इनके साथ मिक्स नहीं होंगे, हम ऐसे नहीं होंगे। देखिए सारा शहर ही गुनाह में है, मगर ये खानदान ने खुदा की मर्जी को अवलिया देता रहा। बहुत से लोग हो सकता है कि इन्हें भी कहते हो खुदा को छोड़ दो, खुदा से दूर हो जाओ, मगर ये अकेला ही खानदान खुदा के साथ रहा है। अकेले नहीं जो है हमेशा खुदा से, किसी और की नहीं सुनी, किसी और की नहीं। उन्होंने फैसला किया कि हमारी जिंदगी में सही क्या है, गलत क्या है, सही रास्तों का चुनाव करना है, सही फैसले करने हैं, सही बातें करनी है, सही काम करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस सारे इलाके में जो थे खुदा से दूर थे, नाफरमान थे, गुनाह में थे, मगर ये अकेले ही चल रहे थे। देखिए, मगर खुदा उनको भी बचाता है। अगर एक बंदा भी खुदा के साथ हो तो खुदा हजारों में से एक सही बंदे को बचा लेता है। लाखों भी खराब हो तो एक भी सही हो तो खुदा उसकी हिफाजत करता है। दोनों शहरों में अकेले इनको खुदा बचाता है। इसी तरह आप मत सोचे कि मैं कमजोर हूं या क्या, जितने भी बहुत ज्यादा हैं, जितने भी बड़ी तादाद में हो, मगर खुदा का बंदा जो है ना, जिसका भरोसा खुदा पर है, खुदा हजारों में से उस अकेले को बचा लेता है, उस अकेले की मदद करता है, खुदा उसके लिए मोर्जे करता है, खुदा उसके लिए खड़ा हो जाता है, खुदा अपनी मेहरबानी उस पर जाहिर करता है, क्योंकि वो खुदा दिखाता है कि ये मेरा है, इसने मेरी सुनी है और मैं इसे हलाक नहीं होने दूंगा, मायूस नहीं होने दूंगा, इसके बचाऊंगा। और खुदा ने वहां से उसे बचा लिया। आज की अंजील पाक में हमने सुना कि मसीह खुदावन के शागिर्द कश्ती में है, बहुत बड़ा तूफान है वहां पर। तो मसीह खुदावन के शागिर्द जो थे कश्ती में थे, बहुत बड़ा तूफान आया, कश्ती डूबने लगी और मरने का खतरा था। ये शागिर्द जो माहिरगिर भी थे, तूफानों को कंट्रोल करना और पानियों में रहने का तजर्बा कई सालों से था।
ये जानते थे कि समुद्रों और तूफानों के साथ कैसे लड़ना है, कैसे मुकाबला करना है, कैसे ऐसे माहौल को फेस करना है। बहुत काबिल थे। और मगर हम देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा तूफान था। इन्होंने इस पर काबू कर पाने की बहुत कोशिश की होगी, बहुत मेहनत की होगी, बहुत स्ट्रगल की होगी, मगर जब इनके काबू से बाहर था, इनकी ताकत से तूफान बाहर था, कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो आखिरकार ये यीशु के पास गए। क्योंकि खुद माहिरगीर थे तो इन्हें पता था कि तूफान कितना खतरनाक है और कितना नहीं है, किस हद तक अपने आप को बचा सकते हैं, काबू पा सकते हैं। कोशिश तो बहुत की होगी। आखिरकार यीशु के पास जाते हैं। यीशु सोया हुआ था कश्ती में। और जब किसी को जगाने के लिए, किसी की मदद के लिए इंसान तब जाता है जब खुद नाकाम हो जाए, जब खुद मायूस हो जाए कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, शायद मैं अब गालिब नहीं आ सकता, शायद मैं अब जो है कामयाब नहीं हो सकता। तो कामयाबी पाने के लिए मुझे क्या करना है? अगर मैं जिंदगी बचाना चाहता हूं, अपनी कामयाब होना चाहता हूं, अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता हूं, इस तूफान से निकलना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा? आज की इंजील पाक हमें सिखाती है कि तूफान से बाहर निकलने के लिए मुझे क्या करना होगा? यीशु के पास जाना होगा। जिंदगी के तूफानों से बाहर निकलने के लिए यीशु के पास जाना है और यीशु से दुआ करनी है। उन्होंने जगाया और क्या कहा? ऐ खुदावंद, हमें, ये छोटी सी दुआ है, ऐ खुदा हमें बचा। मगर जब हम यीशु के पास चले जाते हैं अपनी परेशानियां लेकर, अपने दुख लेकर, तो खुदा हमें उन तूफानों और परेशानियों से निकालता है, उन बीमारियों से निकालता है। खुदा मदद करता है। जब हम यीशु को अपने दिल की बातें बताते हैं तो क्या खुदा हमें बचा, तूफान बहुत बड़ा है, बहुत मेहनत कर चुका हूं, मगर मेरे काबू से बाहर है, मेरी ताकत से बाहर है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब हमें तेरी जरूरत है, हमें अब तेरी जरूरत है। और मसीह खुदावन ने कहा कि तुम्हारा ईमान कहा। यीशु पर भरोसा जो है हमारे ईमान की बुनियाद है। यीशु मसीह पर भरोसा हमारे ईमान की बुनियाद है। जब हम यीशु पर भरोसा रखते हैं तो हमें बरकत मिलती है। ऐ खुदा, मेरा भरोसा तुझ पर है। जिंदगी के हर तूफान में, हर मुश्किल में, हर तकलीफ में, हर बीमारी में, हर परेशानी में हमें हमेशा याद रखना है कि ऐ खुदावंद, मेरा भरोसा तुझ पर है। हमें ये अल्फाज याद रखने हैं जो शागिर्दों के थे, ऐ खुदावंद मुझे बचा, तो खुदा हमारी मदद करेगा, खुदा हमें बचाएगा। जब पतरस पानी पर चलना शुरू हुआ तो उसने कहा, खुदा मुझे हुक्म दे, इजाजत दे कि मैं भी चलकर तेरे पास आऊं। तो यीशु ने कहा, तू भी पानी पर चलकर मेरे पास आ। यीशु पानी पर चल रहा था और उसने पानी पर चलना शुरू किया, डूबने लगा और उसने क्या कहा? खुदावंद मुझे बचा। उसने भी यही दुआ किया, खुदा मुझे बचा, और खुदा ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। वो क्यों डूबने लगा? जब तक यीशु को देखता रहा, उसकी नजरें यीशु पर थीं, तो पानी पर चलता रहा। जैसी हमारी जिंदगी में हमारी नजरें यीशु से हटती हैं ना, यीशु से दूर होते हैं, तो डूबने लगते हैं, डूबने लगते हैं, जिंदगी के तूफानों में डूबने लगते हैं। तो उसने दुआ मांगी तो खुदा ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। तो खुदा हमारा हाथ भी पकड़ता है। जो उस पर भरोसा रखते हैं और जो उसे पुकारते हैं और जो यीशु की तरफ देखते हैं, खुदा उन्हें डूबने नहीं देता, खुदा उन्हें महफूज रखता है। खुदा हमेशा उनके साथ होता है, चाहे कोई जैसी भी बीमारी हो, इंसान की सोच और समझ से भी बाहर हो, मगर खुदा उसका इलाज करता है, खुदा उसकी मदद करता है, खुदा उसके साथ होता है, खुदा उसकी ताकत होता है। नामुमकिन काम मुमकिन होता है। जब हम कहते हैं खुदा मुझे बचा, तो खुदा हमारी जिंदगी में मौजूद करता है। तुम्हारा ईमान कहा। मसीह खुदावन ने हवा और झील को डांटा और बड़ा अमन हो गया। मसीह खुदावन ने डांटा और वो हैरान होते हैं, ये कैसा शख्स है, इसका हुक्म तो हवाएं भी मानती हैं, झील और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। और तकवीन की किताब में कि रूहे खुदा पानियों पर जुम्मश करता था।
और उसे कायनात की तमाम चीजों पर, कायनात की तमाम चीजों पर, हवाओं पर, समुद्रों पर, पानियों पर, झीलों पर इख्तियार है, क्योंकि उसने कायनात की तमाम चीजों को खुद तख्लीक किया है। वो खुद बनाने वाला है और तमाम चीजों का बानी है और तमाम चीजें उसका हुक्म मानती हैं। हर चीज उसकी ताबे, हर चीज उसकी ताबे है, उसका मानती है, उसके पास इख्तियार है। और यही शागिर्द जो डरे हुए थे, खौफ में थे, हैरान होते हैं, यीशु को सजदा करते हैं, इकरार करते हैं, खुदा की तमजीद करते हैं, उनकी कश्ती कभी डूबती नहीं। जिनकी जिंदगी की कश्ती में यीशु होता है, चाहे जिंदगी का जितना भी बड़ा तूफान हो, उनकी जिंदगी की कश्ती कभी नहीं डूबती। जिनकी जिंदगी की कश्ती में यीशु होता है। उनकी कश्ती डूब रही थी, लहरों में, पानियों में, घबराए हुए, डरे हुए थे, मगर याद रखें, जिंदगी के ऐसे ही तूफानों में चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी परेशानियां क्यों ना हो जाएं, याद रखें, अगर मेरी जिंदगी में यीशु है, अगर मेरी जिंदगी की कश्ती में यीशु है, तो इसे कोई नुकसान नहीं हो सकता। ये अपनी मंजिल तक पहुंचेगी, ये कामयाब होगी, क्योंकि इसमें खुदा है। हमें अपनी जिंदगी में देखें, क्या मेरी जिंदगी यीशु से खाली है? अगर मेरी जिंदगी यीशु से खाली है तो फिर ये कश्ती डूब सकती है। अगर मेरी जिंदगी यीशु से खाली नहीं है तो फिर ये कभी कश्ती डूब नहीं सकती। ये अपनी मंजिल और किनारे पर पहुंचेगी, क्योंकि इसमें यीशु है। अब जब भी उसे पुकारेंगे वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि उसे तमाम चीज़ों पर इख्तियार है। आज हम बड़े ईमान के साथ खुदावंद के घर में आकर उससे इल्तिजा करते हैं, इल्तिजा करके, खुदावंद मैं बड़े साल तुझसे दूर रहा, खुदा बड़े साल, मगर आज से मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, आज से मैं तेरी मर्जी को पूरा करूँगा। क्योंकि मैंने आज के कलाम में भी सुना है, लूत ने, तूने अकेले उस ख़ानदान को बचाया था, इतने बड़े शहरों से, इतने लोगों से उसे महफूज, क्योंकि उसने तेरी मर्जी को पूरी करता रहा और खुदा तू उसके साथ रहा। अब मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। तूने अपने शागिर्दों को तूफान से निकाल लिया, क्योंकि वो तेरे पास आए और उन्होंने कहा है खुदा हमें बचा, तूने उनकी मदद की। अब मैं भी तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरे साथ जीना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी तुझसे खाली थी, मगर आज से मैं अपनी ज़िंदगी में तुझे खुशामदीद कहता हूँ। अगर यीशु को साथ लेकर चलेंगे तो ज़िंदगी में कामयाब होंगे, यीशु के बगैर चलेंगे तो डगमगाएंगे, नुकसान होगा, गिर जाएंगे, कामयाब नहीं होंगे। तो हमें यीशु को साथ लेकर चलना है ताकि कामयाब हो सके। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। आए, अभी हम सब खड़े होंगे, अपनी दुआएं इल्तिजाएं खुदा पाक के हुज़ूर पेश करेंगे। हम दुआ करते हैं बाप आज़म के लिए, आर्च बिशप के लिए, तमाम काहिनों के लिए। खुदावंद सब को बरकत और सलामती बख्शे। अजीज़ व दुआ करें। आज हम दुआ करते हैं भाई सलीम मंजूर के लिए, रियाज मंजूर के लिए। मेहरबान खुदावंद इन ख़ानदानों को खुदा बरकत दे, इनकी शुक्रगुजारी को कबूल करे, और भाई सलीम रियाज के लिए खुदावंद सफ़र में मदद करे, कामयाबी बख्शे और कारोबार को बरकत दे। अजीज़ व दुआ करें। दुआ करते हैं बाबू सलीम अख्तर के लिए, सारी खिदमत के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए खुदावंद हमेशा अपनी पनाह में रखें और सारी खिदमत को कबूल करे। अजीज़ व दुआ करें। नरगस पतरस के लिए खुदावंद मेदे और जिगर की शुगर से मुकम्मल शफा अता करे और कर्ज़ सिराई बख्शे। रज़ा गिल के लिए खुदा कर्ज़ सिराई बख्शे, घर में सुलह सलामती पैदा करें, बुराई बख्श जाने में वीज़ा अता करे। सामुअल के लिए खुदावंद शराब के नशे सिराई बख्शे और अपनी बरकत अता करे, ख़ानदान की हिफाजत करे। मरीम उस्मान के लिए खुदावंद शफा अता करे। यासर भट्टी के लिए खुदावंद मदद करे और तमाम रुकावटों को दूर करे। गवर्नर ने खुदावंद उनकी मदद करे ताकि उन्हें क्वार्टर मिल जाए। दुआ करते हैं दाऊद गिल के लिए, सलीना दाऊद के लिए, शमाइला ज़िशान के लिए, रिकी गिल के लिए, खुरम गिल के लिए। खुदावंद शुक्रगुजारी को कबूल करे और कारोबार को बरकत दे। आलिया के लिए खुदावंद शफा अता करे। रज़ा के लिए खुदावंद कर्ज़ सिराई अता करें, घर के हालात को बेहतर करें। सिकंदर के लिए खुदावंद आंखों का मसला दूर करे, मुकम्मल शफा अता करें। माइकल बरकत के लिए खुदावंद जोरों की तकलीफ से रिहाई और शफा बख्शे, कारोबार को बरकत दे। माइकल के लिए खुदावंद मरहुमा की रूह को अब्दी आराम अता करें।
दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने बड़े ईमान के साथ दुआ के लिए कहा है कि खुदावंद उन सब की दुआओं को सुने, कामयाबी अता करे, परेशानियों को दूर करे। अजीज़ व दुआ करें। दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो आज के इस बात में शामिल में, खुदावंद इन सब पर रहम करें, इनकी दुआओं को सुने और आएँ बड़े ईमान के साथ तमाम दुआएँ मुक़द्दस एंथोनी के नवीने के ज़रिए खुदावंद के हुज़ूर पेश करें। मुक़द्दस एंथोनी की इज़्ज़त में नवीने की दुआ। ऐ मुक़द्दस एंथोनी, पाकीज़गी के सोसन, मसीहत के ज़ेवर और जलाल, हम तुझे सलाम करते हैं। ऐ अज़ीम मुक़द्दस दनाई की करोबी और इलाही मोहब्बत के फ़रिश्ते, हम तुझे सलाम करते हैं। हम खुशी मनाते हैं कि खुदावंद ने तुझे बाकसरत फ़ज़ल बख्शे हैं। हम फ़रोतनी और यकीन से तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हमारी मदद कर, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा ने तुझे ना सिर्फ ताकत बल्कि मोहब्बत और रहम भी अता किया है। हमारे रंजो इस्तराब और फ़िक्रों पर नज़र कर। हम इस मोहब्बत की तफ़ैल जो तुझे बच्चे यीशु से थी इल्तिजा करते हैं कि तू उसे हमारी ज़रूरतें बता। इस दिल की सिर्फ़ एक जिसे उसने अज़मत बख्शी हमारी कामयाबी का बायस होगी और हमें खुशी से भर देगी। याद रख, जब तूने उसे सीने से लगाया तो तुझे कामिल खुशी मिली। अपने रुखसार उसके रुखसारों से लगाए और उसकी फरिश्ताना आवाज़ सुनी। इन सब बातों पर ध्यान कर और उसकी बंदा नवाज मोहब्बत के बायस हमारी सुन। अगर हम तुझे देख सकते तो इज़्ज़त बख्शांसों से तेरे पाँव धोते और अपने एहसासात और अंदेशे तुझ पर जाहिर करते, लेकिन हम तुझे देख नहीं सकते, इसलिए हम तुझे रूह में सलाम कहते हैं। है खुदा के मायनास चहीते, हम अपनी खताकार सरों को तंजीम में झुकाते हैं। अपने अफसरदा दिलों को उम्मीद के साथ तेरे हजूर और आसमान की तरफ बुलंद करते हैं, क्योंकि वो जिसको तूने अक्सर अपने हाथों में लिया, अब तेरे हाथों में वो सब कुछ भर देगा जो हम तुझसे मांगते हैं। ऐ मोहब्बत के फरिश्ते, हम जो कुछ तुझसे मांगते हैं अनायत कर। हम तेरी अज़मत को मुश्तहर करके इस खुदा की इज़्ज़त और जलाल को ज़ाहिर करेंगे। ऐ मुक़द्दस एंथोनी, जिसे बच्चा यीशु बेहद प्यार करता और इज़्ज़त करता है, जो कुछ हम मांगते हैं मैं दिलवाएं। ऐ मुक़द्दस एंथोनी, जो कलाम व फ़ेल में ज़बरदस्त है, जो कुछ हम मांगते हैं मैं दिलवाएं। इल्तिजा करने वालों पर तवज्जो करने वाले मुक़द्दस एंथोनी, हमारी इल्तिजा कबूल कर।
धरती के पहले पर फिर करते आवा मैं, धरती के पहले पर फिर करते आवा मैं, तेरे करते आवा मैं। दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का आदिल मुतलब आपके असूर में मकबूल हो। हम दुआ मांगे। खुदावंद हमारे खुदा, अपनी इल्तिजा करने वाले कलीसिया के निशानों पर नजर कर बख्श दे कि मोमिन इनमें शरीक होकर पाकीज़गी में तरक्की पाएँ, मसीह खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आप सबके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजब नहायत मुनासिब कदूस बाप के हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से शुक्र अदा करें। वो मेहरबान होकर गुमराह इंसान पर तरस खाकर हमारी माँ से पैदा हुआ, तसली पर दुख उठाकर हमें अपनी मौत से बचाया, मुर्दों में से जिंदा होकर हमेशा की ज़िंदगी अता की। इसलिए हम फरिश्तों समान के तमाम बशिंदों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। कदूस मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक रोहार पाज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक मतबरक हों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। दुखाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर पहले अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, और अब दिया अहद में ही मेरे खून का प्याला है, तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करूँ। हमारे ईमान का भेद। बस अब हम तेरे बेटे के मरने जुटने को याद करते हैं, हम ज़िंदगी की रोटियों निजात के बदले तेरे के पेश करते हैं। शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें।
माजी के साथ इल्तिजा करते हैं बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर कुदस की तासीर से आपस में एक बने। खुदा अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे आर्च बिशप सेबेस्टियन ने अपने सब खादमों को याद कर तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैले से कामल मोहब्बत अता फरमा। बंदी परवीन फिलोमिना यकूब पर नजर का है जिसे तूने इस दुनिया से अपने पास ला लिया। बख्श दे के जिस तरह तेरे बेटे के मौत में तेरे बेटे के साथ इसी तरह जुठम के साथ रही। हमारे उन भाइयों बहनों पर भी नजर कर जितने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहुमों को याद कर उनको अपनी रोश में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक मांग कमारी मरियम मुकद्दस यूसुफ मुबारक कर रसूलों सब मुकद्दसों के साथ जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहें। हमेशा की ज़िंदगी में शरीक और तेरे बड़े यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझका आदर मुतलिक खुदा बाप कुल कुदस की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान हमेशा से हमेशा तक। हम पूरे ईमान भरोसे के साथ वही दुआ मांगे जो खुदा ने हम सबको सिखाई। ऐ हमारे बाप, हमारी रोज़ रोटी आज हमें दे और जिस हम अपने को बख्श दे, तो भी हमारे कर्ज़ में और हमें आज़माइश में न दे। दाम तुझसे मिन्नत करते हमें सब बदियों से बचाएं, दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शक्ल फीक से अपनी मुबारक उम्मीद का पूरे होने इसी के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। खुदा ने यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उससे वो सलामती इत्तेहाद जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदा यीशु मसीह के बदन खून का मिलाया जाना पशमेशा की ज़िंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे ये खुदा के शैकत में ले पटना हसी तो यह है खुदा का जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हैं सब बड़े किसी आफत में बुलाए गए। मसीह का बदन खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखें। अपना मेरी खुदावंद है, मैं हो सब नुआ खांगा कि
किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उस तेरा आऊंगा। दे पर देखा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे पर देखा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे कमर बिछाए था खुदा दे कल्ब बिछाए था बना मेरी खुदावंद है, मैं हो सब दुआ धारा बना मेरी खुदावंद है, मैं हो सब दुआ धारा किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मेरा खुदा हो मेरा मेरा खुदावंद है, मेरा खुदा हो मेरा खुदा दे पर देखा जो कोई इंसान रहता है। भिखारी की पाया तो खुदा तेरो छोड़ा देगा, भिखारी की पाया तो खुदा तेरो छोड़ा देगा, बाबा देगा बाबा दे पर बारी तो बजा देगा, बाबा दे पर बारी तो बजा देगा, खुदा दे पर देखा जो कोई अपने देगा खुदा के मोगे अपने देगा लुटावेगा, खुदा के अपने पर बिछाएगा, अपने पर बिछाएगा सुरेगा, अपने पर बिछाएगा सुरेगा, खुदा दे पर लेगा जो कोई इंसान रहता तेरे हथियारी मोहम्मद के खुदावंद दी वफादारी, तेरे हथियारी मोहम्मद के खुदावंद दी
नुकसान देवेगी मेरे दी बाबा देनो ना कुछ नुकसान देवेगी मेरे दी बाबा देनो तपा लीजिए जग पर दे तपा लीजिए जग पर दे तेरे
सारे पापां नूं है मिटांदा, तेरे सारे पापां नूं है मिटांदा, तेनू सारे रोगां तों देंदा शिफा है, तेनू सारे रोगां तों देंदा शिफा है, तू आखे मेरी जान दो मौत तो बचाता, तेरी जान दो मौत तो बचा, तेनू ताज रहमत दा करदा अता है, तेनू ताज रहमत दा करदा अता है, तू आखे मेरी जान। चंगियां चीज़ां नाल ओ है रजादा, तेनू चंगियां चीज़ां नाल ओ है रजादा, तेरी उमर नूं खुशी बख्शदा है, तेरी उमर नूं खुशी बख्शदा है, तू आखे मेरी जान। के ओ तेरी जवानी नूं करदा गया, ओ तेरी जवानी नूं करदा गया है, तू आखे मेरी जान, खुदा तू आखे मेरी जान, बारी खुदा तेरे से नहीं ना पड़े कर सदा, सदा है, तू आके मेरी जान। अजीज़ मोमिनीन, आने वाले हफ्ते में होने वाली इबादतों के ऐलानात हर इतवार इंग्लिश में पाक मास सुबह 8 बजे होती है और दूसरी पाक मास उर्दू में सुबह 9:30 बजे होती है। मंगल को 4:30 बजे रोज़री की इबादत और 5 बजे पाक मास होती है। मंगल को दूसरी पाक मास शाम 7:30 बजे होती है। जुमेरात को शाम 7 बजे मुक़द्दस घंटे की इबादत होती है। इतवार और मंगल के अलावा हर रोज़ सुबह 6 बजे पाक मास होती है। इसके साथ साथ हर महीने का जो पहला जुमा होता है उसमें शाम 5 बजे बुज़ुर्गों के साथ मिलकर फादर जी पाक मास करते हैं और उसमें सब बुज़ुर्ग जो हैं वो शामिल होते हैं। वही उस दिन तलावतें करते हैं, वही उस दिन मुनाजातें करते हैं। आप भी अपने बुज़ुर्गों को आने वाले जुमे को शाम 5 बजे चर्च भेजें ताकि वो भी खुदावंद के घर में आएँ और खुदावंद से बरकत हासिल कर सकें। याद रखें,
शाम 5 बजे पाकमास होगी बुजुर्गों के साथ मिलकर। आज गवाही देने वालों में नेहा शहजाद, जॉन यूसुफ, अकरम मसीह, हमेरा बीबी, सानिया गिल और तारक मसीह हैं। मेहरबानी करके अपनी गवाही देने के लिए सामने। हमारी ये बहन है नेहा शहजाद, इसका तल्लुक़ जो है ग्रीन टाउन लाहौर से है। इन्होंने अपने खुदावन खुदा के हुज़ूर में अपनी ख्वाहिश को ज़ाहिर किया कि खुदा इनको बेटे की बरकत से नवाजे। हमारी ये बहन कहती हैं कि ये मुसलसल 9 माह तक अपने खुदावन के हुज़ूर में आई और उनसे दुआ की कि खुदा इनको बेटे की बरकत से नवाजे। हमारी ये बहन कहती है कि खुदा ने इनकी दुआ को सुना है, बड़ा खूबसूरत जो बेटा है वो अता किया है और आज अपने बेटे को आप सब के सामने लाई हैं ताकि खुदा का शुक्र अदा करें और अपनी गवाही बयान कर सकें। हमारा ये भाई है जॉन यूसुफ, गवर्नर हाउस से इनका ताल्लुक़ है। चार साल से हमारे भाई के पास जो है वो रोज़गार ना था और इसकी वजह से हमारा भाई जॉन जो है बहुत ज़्यादा परेशान थे। अभी थोड़ी देर पहले भाई जॉन जो है वो बता रहे थे कि इन्होंने बड़े ईमान के साथ सिर्फ एक मंगल का नवीना किया और अपने खुदावंद के हुज़ूर में रिक्वेस्ट रखी कि खुदा इन्हें अच्छी जॉब से नवाजे। हमारा भाई कहता है कि खुदा ने इनको पेट्रोल पंप पर मैनेजर की जो जॉब है वो अता की है। खुदा के शुक्रगुजार हैं और अपने खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए अपनी गवाही देते हैं। हमारा भाई अकरम मोमनपुरा से इनका ताल्लुक़ है। हमारे भाई अकरम ने अपने भांजे शहजाद की जो रिक्वेस्ट है वो खुदावंद के पाक मज़बा पर रखी और दुआ की कि खुदा इन्हें बेटे की बरकत से नवाजे। ऑलरेडी उनके पास एक बेटी उनकी थी, उनको खुदा ने बेटी की बरकत से नवाज रखा है। इन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि खुदा इनको बेटे की बरकत से नवाजे। हमारा भाई जो है वो बड़े ईमान के साथ अपने भांजे के लिए दुआ करता रहा, ईमान के साथ उसका नाम खुदावंद के पाक मज़बा पर दिया। हमारा भाई कहता है कि खुदा का शुक्र है, खुदा ने इनके भांजे को बेटे की बरकत से नवाजा है, खुदा के शुक्रगुजार हैं। हमारी ये बहन है हमेरा बीबी, टाउनशिप से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने अपने बेटे सनी की जो रिक्वेस्ट है वो खुदा के हुज़ूर में रखी, इसलिए कि उनके बेटे का जो वीज़ा है वो नहीं आ रहा था, उसमें रुकावटें थीं। इन्होंने अपने खुदावंद खुदा के हुज़ूर में 9 मंगल की जो मन्नत है वो मानी कि 9 मंगल का मुसलसल ये नवीना करेंगी। इन्होंने जब 4 मंगल का मुसलसल नवीना किया तो 5वें मंगल से पहले ही इनके बेटे का जो है वो वीज़ा आ गया। अब इनका बेटा जो है वो दुबई में है, खुदा के शुक्रगुजार हैं। हमारी ये बेटी है सानिया गिल, समनाबाद से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने अपने भाई साइम के लिए अपने खुदा के हुज़ूर में दरख्वास्त रखी कि खुदा इनके भाई को सरकारी जॉब से नवाजे और इन्होंने भी बड़े ईमान के साथ मुक़द्दस एंथनी के गिरजाघर में मन्नत मानी के 9 मंगल का नवीना करेंगी।
खुदा जो है इनके भाई को सरकारी जॉब अता करे। हमारी बहन कहती है कि इन्होंने 5 मंगल का नवीना किया और आज छठा मंगल है। इन्होंने 5 मंगल का नवीना किया और जो छठा मंगल है, छठे मंगल वाले दिन यानी आज इनके भाई को सरकारी जॉब पर, आज पहला दिन है, जीपीओ में उनको जॉब जो है खुदा ने अता की है। खुदा के शुक्रगुजार हैं। हमारा ये भाई है तारक मसीह, हमारा ये भाई जो है ये एक बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला थे जिसे हम दौरों की बीमारी कहते हैं। इनको दौरे पड़ते थे और जिसकी वजह से इनकी पूरी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमारा ये भाई जो है ये फादर आसिफ सरदार के पास आए। इन्होंने अपनी सारी सूरत हाल जो उनको बयान की तो फादर जी ने इनको मशवरा दिया कि आप ऐसा करें, इतराफ़ का जो साक्रामेंट है वो हासिल करें। हमारा भाई जो है इसने इतराफ़ का साक्रामेंट हासिल किया और खुदा ने इनको फ़ौरन शफा दे दी। इनको जो दौरे पड़ते थे उसी वक्त से इसको दौरे पड़ने बंद हो गए और आज आप सबके सामने है, खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। साथ ही इनकी दूसरी गवाही ये है, ये कहते हैं कि इनके पास रोज़गार भी नहीं था। इन्होंने दुआ की तो खुदा ने इनको अच्छे रोज़गार से भी नवाजा है। खुदा के शुक्रगुजार हैं। हमारी ये बेटी है सोमिया। हमारी ये बहन है सोमिया। इन्होंने अपने शोहर के लिए अपने खुदा के हुज़ूर में रिक्वेस्ट रखी कि खुदा उन्हें गवर्नमेंट जॉब से नवाजें। हमारी ये बहन कहती कि मुसलसल अपने शोहर के लिए वो दुआ करती रही, नवीने की बात में शामिल होकर अपनी रिक्वेस्ट जो है अपने खुदावंद के हुज़ूर में रखी, खुदा के मज़बा पर पेश की। खुदा ने इनके शोहर को गवर्नमेंट जॉब से नवाजा है। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। हम दुआ करते हैं जॉन यूसुफ के लिए, खुदावंद के कारोबार को बरकत दें। आज एक ख़ानदान ने 1000, 3 ख़ानदानों ने 500, एक ख़ानदान ने 200, एक और 2 ख़ानदानों ने 100 का नजराना। और बेटे जॉन यूसुफ ने अपना 10वां हिस्सा खुदावंद के घर के लिए दिया है। इन ख़ानदानों के लिए बहुत सी दुआएं, बहुत सी तालियां। हमारे बाबूजी बोगी रोड में खिदमत करते हैं सेंटर में। अबू सलीम अख्तर जिसने अपनी खिदमत के 28 साल मुकम्मल किए हैं और इस पैरिश में 10 साल उन्होंने खिदमत की है। अभी बोगी रोड सेंटर में खिदमत कर रहे हैं। तो अपनी खिदमत से ये रिटायर्ड हुए हैं, सारी मुकम्मल इन्होंने खिदमत की है। तो हम ज़ोरदार तालियां बजाकर बाबूजी की सारी खिदमत का शुक्रिया अदा करते हैं। बाबूजी को सामने बुलाते हैं। बाबूजी आपकी सारी खिदमत का शुक्रिया अदा करते हैं। और इन्होंने डायसिस के मुख्तलिफ चर्चिस में खिदमत की है और इस चर्च में 10 साल की है। अब ये अपनी खिदमत से रिटायर हो चुके हैं और आज हम इनकी शुक्रगुजारी करते हैं और ख़ानदान के लिए दुआ करते हैं खुदा हमेशा इन्हें अपनी पनाह में रखें। अज़ीज़ मोमिनीन, इस तरह के आप सब जानते हैं कि जब भी हमारी कलीसिया में से कोई भी खुदा के घर की खिदमत करने वाला जब अपनी खिदमत को मुकम्मल करता है या यहाँ पर उसका आगाज़ करता है तो हम अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार जो है वो ज़रूर करते हैं। तो आज इस तरह फादर जी ने बताया है कि बाबू सलीम अख्तर जो है वो अपनी खिदमत के आज डायसिस ऑफ लाहौर में 28 साल जो है वो मुकम्मल करके रिटायर हो गए हैं और इस पैरिश में उन्होंने 10 साल जो है वो खिदमत सर अंजाम दी हैं। तभी हम आप सब की भरपूर तालियों में अपने भाई पैट्रिक को दावत देते हैं जिनका तल्लक मियाँ मीर से है, वो आए और कुल्ला पहनाकर पैरिश की जानब से इनके साथ मोहब्बत और अकीदत का इजहार करें। इसके बाद मैं दावत देता हूँ वेरी रेवरेंड फादर आसिफ सरदार को
और ब्रदर इंद्रियास को कि वो भी पैरिश की जानब से बाबूजी के साथ मोहब्बत और अकीदत का इजहार करें। तालियां आपकी बहुत कम हैं। और इसके साथ फादर जी एक खूबसूरत शील्ड जो है वो एज ए सीनियर बाबू सलीम अख्तर को दे रहे हैं कि उनकी सारी इस पासबानी खिदमत के लिए। अभी हम दावत देते हैं अपने भाई शरून मट्टू को, जिनका ताल्लुक बैलाता से है, कि वो आएँ और बाबूजी के साथ अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करें। इसके बाद हमारे भाई सलीम खोखर बागबानपुरा से, वो भी आएंगे। इसके बाद भाई असलम बागबानपुरा से, जोहेब सलीम बोगी रोड से, उसके बाद सरवत जवेद 60 क्वार्टर से, शकील नाचगढ़ से, तारक गिल लैरिक्स कॉलोनी से, बाबा नवाब आता चूहड़ शाहबंदगी से, क्रिस्टोफर पाथी ग्राउंड से, भाई दाऊद धर्मपुरा से, उनकी मिसेज और भाई दाऊद, और आखिर में बजियाशी गवर्नर हाउस से, और मैं फरजाना जॉनसन जो है वो डेवस रोड से जो है वो बाबूजी के साथ अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करें। शुक्रिया बाबूजी। 28 साल खिदमत होगी और तालियां जो वो 1 साल जैसी हैं। और इसके साथ साथ पिछले मंगल हमने बाबू डैनियल की जो है वो अलविदाई इबादत में हमने उनको जो उनका शुक्रिया अदा किया। आज हमने बाबू सलीम अख्तर का, और आइंदा मंगल ये ना कहें कि शायद कोई और होगा, ठीक है। और अभी हम दावत देते हैं बाबू सलीम अख्तर के कि वो अपनी इस खिदमात के चंद कीमती जो ख्यालात हैं वो हम सबों के साथ जो है वो शेयर करें। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप का, जिसने मुझे अपने कलाम के प्रचार के लिए दावत दी और मुझे मेरी तमाम कमज़ोरियों के साथ कबूल किया। मैं इसके लिए नहायत ही खुदा बाप का शुक्रगुजार हूँ। और उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बिशप सेबेस्टियन शो का, जिन्होंने मुझे लाहौर डायसिस में खिदमत करने का मौका फराहम किया। और उसके साथ साथ
मैं शुक्रगुजार हूँ रेवरेंड फादर आसफ सरदार साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ सेंट एंथनी में ये मौका दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी के वो साल जो आर्च डायसिस ने कैटेकिस्ट के लिए मुकर्रर कर रखे हैं उनको मैं पूरा कर सकूं। तो मैंने अपनी ज़िंदगी, अपनी उम्र के वो पूरे साल किए जिसमें आर्च डायसिस का कानून है कि वो रिटायर कर दें। तो मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं और उसके बाद आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने मुझे बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से सेंट एंथनी में, 60 क्वार्टर में और बोगी रोड सेंट इनोसेंट चर्च में खिदमत के लिए कबूल किया। तो मैं आप सब का भी शुक्रिया अदा करता हूं और इसी तरह से मैं आप सब से भी उम्मीद करता हूं कि आप बाकी मांदा मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरे ख़ानदान के लिए दुआ करते रहेंगे और मैं भी आपके सब ख़ानदानों के लिए खुशहाली और बहाली खुदावंद से मांगते हुए दुआ करता रहूँगा। सो खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकतों से नवाजे। शुक्रिया। अज़ीज़ मोमिनीन, गुज़रे हुए संडे को हमारे पास एक न्यू कैटेकिस्ट आए हैं, बाबू शमसून पॉल, जिनको खिदमत करते हुए तकरीबन 22 साल जो है वो हो चुके हैं। तो हमारे इस पैरिश में मोहम्मद नगर और बीबी पाक दामन के इलाके में जो है वो विज़िट किया करेंगे। तो उनको सामने बुलाते हैं और अब हमारे भाई हैरी जॉन, जिनका तल्लुक गढ़ी शो से है, वो बाबूजी को मारा है बोगी रोड पर 60 क्वार्टर। बाबूजी, हम आपकी सारी खिदमत का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद आपको बहुत सी बरकत अता करें और सारे ख़ानदान की हिफाजत करें। बाबू शमसून पॉल जो हैं ये नई कैटेकिस्ट यहाँ पर आए हैं, अपनी खिदमत गुजारी रखेंगे। खुदावंद बाबूजी आपको भी हम इस पैरिश में खुश आमदीद कहते हैं। हम दुआ मांगें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम तेरी पाक बख्शिश हासिल करके तो उससे इल्तमास करते हैं अता के कि जितनी बार हम ये पाक अदा करते हैं उतनी बार हमें निजात का असर ज़्यादा कारगर हो, मसीह खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आप सबके साथ हो। कादिर मुतलक खुदा बाप और बड़े कुदस की बरकत आप सब पर अब से हमेशा तक नाज़िल हो। आमीन। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं।